अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कराची पहुंच गया हूं। इस वक्त बोल के ऑफिस में हूं और थोड़ी देर के बाद मैं चला जाऊंगा मज़ार कायद और उसके साथ वाला जो ग्राउंड है जहां पर पीटीआई के कायद इमरान खान आज रात खिताब करेंगे। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूँ, मैं उतरा हूँ एयरपोर्ट से, गाड़ी में बैठ के यहाँ पर आया हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि कराची इमरान खान को देखने के लिए, इस्तकबाल के लिए झूम रहा है, तो आप यकीन करें ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये गलत नहीं है। मेरी जिस बंदे से बात हुई है, वो जो मेरे साथ बंदा आया ड्राइवर, उससे, और मुझे इतने लोग, हालांकि मैंने मास्क पहना हुआ था, लेकिन वो मेरे शायद ये पीछे पोनी की वजह से मुझे पहचान रहे थे और कह रहे थे कि जनाब आज खान कदम रख रहा है कराची में, आज बहुत सौ की सियासत दफन हो रही है, गर्क हो रही है, और आपको नजर आएगा कि पूरे का पूरा कराची जो है वो खान के साथ है। अब पंजाब में बहुत कुछ हो रहा है, कौमी असम्बली में बहुत कुछ हो रहा है, और यहाँ पर जो कराची के सेंटिमेंट है उसने खलबली मचा दी। मैं आपको बताऊं, यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ, और फिर जब मैंने डेवलपमेंट्स को देखा तो मुझे पता लगा कि जो मैं सोच रहा था वो तो बिल्कुल सही है। एमक्यूएम पर इतना प्रेशर पड़ गया कि अब शायद एमक्यूएम वजारतों में नहीं जा रही, एमक्यूएम वजारतों में नहीं जा रही। वो खालिद मकबूल सदीकी ने जो बात की है, उसने आज नून लीग पर तनकीद कर दी है। उसने कहा कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है पार्लियामेंट में, ये जमहूरियत नहीं है, ये खानदानों को मुसल्लत करने की बात हो रही है। हमजा शहबाज पंजाब के वजीर आला, नाम नहीं लिया उन्होंने, और शहबाज शरीफ वजीर आजम, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो अवामी लोगों को आना चाहिए, अवाम के नुमाइंदों को आना चाहिए। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि ये तो खानदानों के बका की बात हो रही है। ये क्यों अब खालिद मकबूल सदीकी को एहसास हुआ? उस दिन तो सारी रात निगोसिएशन करते रहे और कहते थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कौम ने हमें, अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि हम सही साइड पे आ गए हैं, सही सिमत में आ गए हैं। तो अब कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये सियासत नहीं, ये आप लोगों का कमाल है जो खान की अपील पर निकले, पेशावर में निकले, उस दिन पूरे पाकिस्तान में निकले, कल रात यहां जलसे से पहले जलसा आपने कर दिया, और अब आज कराची उनकी आमद है तो जिस तरीके से जोश है, उसने एक लर्जा तारी कर दिया एमक्यूएम की लीडरशिप पर। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये एमक्यूएम नहीं जाएगी वजारतों में। अब इनके अंदर इतनी फूट पड़ चुकी है, इतने अंदर लड़ाई और घबराहट है। वो जो कहा था बिलावल भुट्टो ने कि कांपे टांग रही हैं, कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो गई यहाँ पे। और पीपल्स पार्टी का भी यही मामला है, पीपल्स पार्टी का भी यही इशू है इस वक्त। पीपल्स पार्टी भी इस वक्त इंतहाई घबराहट का शिकार है। जरदारी साहब ने ये कहा है कि जनाब शायद पीपल्स पार्टी वजारतें ना ले। ये कह रहे हैं जनाब आसफ अली जरदारी। क्यों कह रहे हैं ये? अगर वजारतें नहीं लेनी तो ये सारा कारखाना क्यों सजाया? इसलिए कि नजर आ रहा है कि ये सस्टेन नहीं कर सकते। जो लेके आए थे वो अब वो देख रहे हैं, वो परेशान हैं, मैसेजेस दे रहे हैं। मैं पिछले 2 दिनों से कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि हम इंतखाब कराने के लिए तैयार। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि वो जिन्होंने खान को घर भेजा था, अवाम ने ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि वो खुद इस साल के आखिर में अपने घर जाने पर मजबूर हो गए हैं। और ये बताना पड़ा उन्हें आगे कि भाई इसके अलावा भी मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं अगले किसी वीलॉग में इस सारी सूरत हाल के हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अब आ जाएं जरा पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब असम्बली में आज मुस्लिम लीग नून ने जितनी बेवफाई की है अपने डिप्टी स्पीकर से। आपको पता है दोस्त मोहम्मद मजारी कौन है? ये एक बड़ा अपने इलाके में, उधर जो रुझान का इलाका है वहाँ पर, जहाँ पर वो बॉर्डर एरिया सिंध के साथ कश्मीर का, वहाँ पर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मैं कोई नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करना चाहता, लेकिन वहाँ पर जो कुछ होता है ना रात में इधर उधर, मजारी साहब की आशीर्वाद के बगैर नहीं होता। बहुत सारे लोग जो छुड़ाए जाते हैं, पुलिस जाके मजारी साहब से बात करती है तो बंदे वो फिर छूटते हैं कुछ मिठाई विठाई दे के। तो ये वो दोस्त मोहम्मद मजारी वो आए आज, और उन्होंने आके ये कहा कि ये गुजरात नहीं है चौधरी परवेज इलाही साहब जहां पर आपका हुक्म चले, तो ये पंजाब असम्बली है। तो चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि फिर ये कोई कश्मीर भी नहीं है जहां पर आपका हुक्म चले। और उसके बाद जो हुआ, जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने लगा हूं, आज मजारी साहब पिटते रहे, उनके बाल खींचे गए, घूंसे मारे गए, और उनको समझ नहीं आ रही थी, हक्का बक्का देख रहे थे कि ये क्या है। नून लीग का कोई बंदा उन्हें बचाने नहीं आया। मैं आपको बताऊं, वो दोस्त मोहम्मद मजारी जिसने नून लीग की खातिर कुछ लेन देन भी होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन नून लीग की खातिर उन्होंने
शहबाज शरीफ की खातिर उस पार्टी से बेवफाई की जहां पर जिसके टिकट पर वो वोट लेकर आए थे। आज जब वो पिट रहे थे वो उनको छुड़वाने के लिए नहीं आए। आपको पता है, जख्मी होके वो अपने चेंबर में पहुंच गए। और आज जो हुआ, पुलिस, मुझे बताइए, चीफ मिनिस्टर पंजाब के उस्मान बुज़दार हैं और पुलिस आ रही है हमजा शहबाज के कहने पर। क्यों? किस लिए आई पुलिस? कौन चला रहा है सारी ब्यूरोक्रेसी को? कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन तबादले कर रहा है? चीफ मिनिस्टर तो उस्मान बुज़दार है। ये सारी सूरत हाल आपको बताती है कि पीछे कोई है। वो तो कहते हैं कि हमें नहीं पता, सही कहते होंगे, लेकिन फिर पीछे कौन है? पुलिस मेरे और आपके कहने पे चलती है। पंजाब असेंबली के हाउस फ्लोर पर पुलिस आई हुई है, हालांकि सार्जेंट एट आर्म्स हैं सिक्योरिटी देने के लिए असेंबली में, पुलिस नहीं आती। आज तक सूबे की तारीख में नहीं हुआ और आ गई पुलिस वहां पर। बहरहाल वहां पर इस वक्त जंग हो रही है, सियासी जंग हो रही है और लोटों को वो कहते हैं वोट हम नहीं डालने देंगे। और एक और बात, आज जो लोटे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के सामने आके रखे गए, सोसाइटी ने रिजेक्ट किया ना लोटों को। क्या आप एक्सेप्ट करते हैं किसी और के टिकट पर मुंतखब होके आओ और माल लेके कहीं और निकल जाओ? यही इमरान खान ने कहा था कि सोसाइटी रिजेक्ट करे। सोसाइटी रिजेक्ट कर रही है, पंजाब असेंबली में भी रिजेक्ट कर रही है। अता तारड़ धमकी दे रहा है कि हमें इज्जत दो, इज्जत नहीं दोगे, हमें लोटे का तो हम आपको मारेंगे, मेरिट वाली बात को दोहराएंगे। लेकिन जो पंजाब असेंबली में हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, पूरी सोसाइटी ये कह रही है जिसने जो लोटा बना उसकी कोई इज्जत नहीं, इसीलिए लोटे मारे गए, लोटे रखे गए, लोटे दिखाए गए और मारपीट हुई और कूफियों वाला हाल किया मुस्लिम लीग नून ने दोस्त मोहम्मद मजारी के साथ। चीखते रहे, पिटते रहे, कोई नून लीगी नहीं आया उनको बचाने के लिए या लड़ने के लिए। तो ये है दोस्ती और ये है दुश्मनी। बहरहाल एक अजीब सिचुएशन है, अब देखना है। लेकिन सवाल उनसे है जिन्होंने ये सब कुछ किया, जिसने भी किया, मुझे नहीं पता किसने किया। उनसे सवाल है कि ये आप करना चाह रहे थे, ये आपने हासिल किया, ये आईनी और कानूनी है कि लोटा जो है वो डिप्टी स्पीकर है और वो इलेक्शन करवा रहा है। और दूसरा, ये सब लड़ाई किस लिए है कि शहजादा हमजा शहबाज जो है वो वाली पंजाब बने, क्योंकि शहनशाह शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं। ये इस तरह की कहानी है, क्योंकि जो कहा खालिद मकबूल सदीकी ने वो यही था कि ये खानदानों के लिए, बका के लिए सब कुछ हो रहा है, ये अवाम की बका के लिए नहीं हो रहा। तो शहजादा हमजा शहबाज, मुझे नहीं पता वज़ीर आला बन सकेंगे या नहीं, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और कौमी असेंबली में देख लें, पीटीआई कहती है हमने नहीं बैठना ईवान में, ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, इंपोर्टेड लोग हैं, हमने ये इस्तीफे दे दिए। राजा परवेज अशरफ आगे कहते हैं नहीं, ये इस्तीफे असली नहीं है, हम तो नहीं मानते हैं इस्तीफों को, जबरदस्ती उसको लेजिटिमेसी देने के लिए। ये क्या हो रहा है? ओ इस सारे स्क्रिप्ट राइटर्स, कहां हो तुम? क्यों लोगों को फिर मजबूर कर रहे हो जो अभी नाम नहीं ले रहे? मेरे जैसा बंदा भी खुलकर फिर नाम लेना शुरू कर दे। खाना जंगी करवाना चाहते हैं इस मुल्क में आप? करना क्या चाहते हैं आप? ये करना चाह रहे हैं। वो इस्तीफे कबूल नहीं कर रहा, वो कहता है जी नहीं, ये नहीं। कमाल होगी ये बात। एक शख्स जो टीटीज में मुलव्वस है, फॉरेन अकाउंट्स में, वो वजीर आजम बन गया, और एक शख्स जिसके नाम के साथ रेंटल इसी की पार्टी ने लगाया था जो वजीर आजम बना है, उसको आपने स्पीकर बना दिया। और जो लोग कहते हैं कि ये एक बेईमानी की मंडी है, हम यहां से निकल रहे हैं, आप कहते हैं नहीं, आपके इस्तीफे काबिल कबूल नहीं है। ये क्या है? ये कौन सा निजाम आप बना रहे हैं? किस तरफ ले जा रहे हैं? बहरहाल मैं थोड़ी देर के बाद कराची जलसागाह में चला जाऊंगा और आपको वहां पर बताएंगे कि क्या हो रहा है, कराची कैसे झूम रहा है, लोग किस तरह से आ रहे हैं। आज रात तो वैसे भी पूरे पाकिस्तान में हर जगह लोगों ने तरावी के बाद निकलना है। इमरान खान ने अपील की है इस पर। आपसे जलसागाह में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने